नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय लेकर आई हूँ। तो इस अध्याय का क्या नाम है? भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। तो चलिए इस कथा को आज हम लोग जानेंगे कि भगवान का सूक्ष्म रूप क्या है और स्थूल रूप क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उनका स्थूल रूप किस भाग को कहते हैं, किसको कहते हैं, और सूक्ष्म रूप किसको कहते हैं। तो इस कथा को हम लोग सुनेंगे और जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी जो है वो पूरा बता रहे हैं भगवान के बारे में, क्योंकि परीक्षित का अंतिम 7 दिन बचा हुआ है। मृत्यु बहुत ही नज़दीक है, करीब है उनकी। तो इसलिए सुखदेव जी सारा बात जो है वो उनको बता रहे हैं, है ना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। मैं बता देना चाहती हूँ मित्रों कि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग। प्रत्येक युग में जो है वो ये संपूर्ण संसार का सृष्टि होता है, और फिर जब एक युग समाप्त हो जाता है तो उसमें पर्यावसान हो जाता है, नष्ट नहीं होता, है ना। फिर जब दूसरा युग का आरंभ होता है तो वापस से ब्रह्मा जी जो है वो उन सभी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी का जो जो अपना अपना कर्म है उसी अनुसार से वो उद्भव कर देते हैं, है ना, वापस से उसका विस्तार कर देते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय काल से पहले था, है ना। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन महामयी लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है ना। ये नहीं कि संसार में आए हैं, आपके पास पैसा रुपया धन है बहुत, तो आपको जो जी चाहे उतना आप सामान ले लें, जबकि आपकी आवश्यकता नहीं है उतनी अधिक। फिर भी आप जो है वो, आपका मन इतना चंचल है कि आप कहीं भी जा रहे, कुछ भी उठा ले रहे, कुछ भी ले रहे हैं, बड़ा से बड़ा चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि और आप उन चीज़ों में जो है वो आसक्त होते चले जाते हैं। तो जितनी वस्तु की आवश्यकता है आपके जीवन में, आपको जो है वो उतनी वस्तु ही लेना चाहिए, ठीक है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जितना से जितना कम आप अपनी बुद्धि को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल करके रखें, अपने मन को कंट्रोल करके रखें, है ना। ज़्यादा आपका ध्यान इधर उधर ज़्यादा ना जाए, ठीक है, फालतू की चीज़ों में। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपमार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। बात सही है ना। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। लोग कहते हैं मुझे 30,000 गद्दे, 30,000 के बेड हमारे कमरे में है। क्या लाभ उससे,
क्या उसमें ज़्यादा नींद आती है क्या? मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे लोग क्यों बेफालतू का खर्च करते हैं। अगर आपका काम एक पतली सी गद्दी में चल रही है तो मैं नहीं समझती हूँ कि इतना मोटा गद्दा लेने की आवश्यकता है। पर खैर, उन दुर्बुद्धियों को कौन समझाए। आगे बढ़ती हूँ। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे आपकी दृष्टि बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे भागवत ये नहीं कह रहा है कि वस्त्रहीन होके चलना। देखिए, यहाँ पे भागवत ये कह रहा है कि आप जो इतने महंगे महंगे वस्त्र धारण करते हैं, है ना, आपको अगर 500 का कपड़े में ही आपकी शरीर ढक जा रही है तो आप 4000 के कपड़े क्यों धारण कर रहे हैं? क्या उससे आपकी शोभा और बढ़ जाएगी क्या? नहीं ना। तो इस बात की चर्चा यहाँ पे भागवत कर रहा है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूखी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर जल चाहिए तो आप नदी से ग्रहण करें, है ना। ये विस्लरी वाटर 100 रुपया का जो खरीद के लोग लेके आते हैं उससे आप बचें, है ना। कम से कम उन चीज़ों का उपयोग करें। पर मैं ये समझती हूँ कि हर जगह नदी उपलब्ध नहीं है आसपास में, इसलिए मनुष्यों को जो है वो खरीदना पड़ जाता है। लेकिन जो अनावश्यक चीज़ है आप उसको तो रोक सकते हैं ना अपने जीवन में। जो आवश्यक है चलिए उसको मैं मानती हूँ कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, भोजन पानी के बिना, हवा के बिना। लेकिन जो अनावश्यक चीज़, जो आप एक जूते के जगह पे आप जो 4-10 जूते लेके रखते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई है? बिल्कुल भी नहीं। रहने के लिए आपके लिए क्या मंदिर के दरवाजे बंद हैं या धर्मशाला के दरवाजे बंद हैं? बिल्कुल भी नहीं। सब खुले हैं, सबके लिए जगह है ना। अरे भाई, सब नहीं सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी से क्यों करते रहते हैं? चापलूसी जैसा क्यों करते रहते हैं? ऐसा भागवत कह रहा है कि जो धनी हैं, जो विद्वान हैं, उनको भी ऐसा देखने को मिलता है कि वो भी ऐसे ही करते रहते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे आप जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। पशु की बात थोड़ी अलग है, भिन्न है, वो थोड़े नासमझ हैं, पर अगर गहराई से उनको भी देखा जाए तो वो भी बहुत संवेदनशील है, वो भी समझते हैं बातों को, है ना। लेकिन मैं पशु की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मनुष्य की बात कर रही हूँ कि जो मनुष्य हैं, सबके पास बुद्धि है, मन है, सब कुछ है, समझने की क्षमता है, तो वो क्यों नहीं मतलब कि भगवत भक्ति में लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। ठीक है। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान तो आपके भीतर है। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना।
तो आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपको सारा ब्रह्मांड आपको अपने अंदर दिखेगा। ठीक है। वे ऐसे ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से बड़ा ही जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजती है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि वन लटक रही है ना। वक्षस्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहें के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चित्त स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भागवत ये कह रहा है, प्रारंभ में मनुष्य को बहुत कष्ट होता है उन पे ध्यान लगाना, ईश्वर पे, परंतु मैं समझती हूँ कि मनुष्य से वो हर कार्य हो सकता है प्रयास करने पर। ठीक उसी प्रकार से आप अगर प्रयत्न करते रहेंगी, है ना, तो एक ना एक दिन जरूर आपका मन, आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका हृदय उन पे लग जाएगा। ठीक है। तो जब तक आपका हृदय उनके प्रति ना लग जाए, तब तक आप बार बार निरंतर प्रयत्न करते रहिए। ठीक है। तो यही यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। पहले उनकी एक अंग को ध्यान में रखना चाहिए। उनके कपोल को ले लीजिए, उनके नेत्र को ले लीजिए, उनके बाल को ले लीजिए, है ना, उनके नासिका को ले लीजिए, कर्ण को कोई एक भाग को लेके निरंतर आप जो है वो उनके चिंतन में लगे रहिए। जब उनके पूरे कर्ण के जो चित्र है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, उसके बाद आप जो है वो उनके नेत्र पे ध्यान लगाइए। इस प्रकार से वो धीरे धीरे संपूर्ण अंग आपके दिमाग में जो है वो एक दिन फिट हो जाएगा, और वो जीवन के अंत तक आप श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते आप परम धाम को पधार जाइएगा। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगेगा, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान कीजिए। यही बात कह रहा है यहाँ पे। विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममयी भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जब तक इनके एक अंग पे आपका दिमाग फिट नहीं हो जाए, आपका दिमाग एकाग्रचित ना हो जाए, आपके मन एकाग्रचित ना हो, तब तक आप इनके स्थूल रूप का ही चिंतन करते रहिए। ऊपरी भाग, इनके ऊपरी अंगों पर ही आप ध्यान लगाते रहिए, है ना। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उनके जो है वो सूक्ष्म रूपों पे चले जाइए, ऐसा नहीं तो बहुत कष्ट होगी। ऐसे में आप नहीं पहुंच पाइएगा वहाँ तक। परीक्षित,
जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाएं। हाँ, और जब आप बिल्कुल ध्यान जब उनकी ओर लगा रहे हो तो आपको अपने ना सज्जन, बंधु बांधव, घर गृहस्थी सब कुछ दिमाग से निकाल देना है। उस टाइम दिमाग में सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की प्रतिमा आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत तत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। देवताओं को भी दिक्कत आती है, तो हम तो मनुष्य ही हैं, इस संसारिक जीवन में जी रहे हैं, ठीक है, इस संसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं, तो हमें तो और भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप जब उनके प्रति ध्यान लगा रहे हैं तो आपको जो घर में क्या चल रहा है, क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माता पिता क्या हैं, सब एक दिन एक ना एक दिन जाने वाले। मैं भी जाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लगाना है मन। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। हो। बहुत आनंद आता है पढ़ने में और सुनाने में। मैं समझती हूँ आप लोग भी बहुत धैर्य और धीरज से सुनते होंगे मेरी कथा को। आप लोग भी श्रवण करते रहिए और दिमाग को, मन को स्थिर रखिए। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और जब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेद की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोक कर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहें के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वायु को स्थिर करना है। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोक कर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसीलिए बताया जाता है शास्त्रों में कि पहले के मनुष्य अपने अनुसार से शरीर को त्यागते थे, वापस शरीर में आ जाते थे। ये सब किया जा सकता है, ये सब संभव है, पर आपको बिल्कुल मतलब कि ध्यान मग्न रखना होगा ईश्वर के प्रति। ध्यान मग्न हो के आप नित्य निरंतर जो है वो उनके चरण कमलों को स्मरण करते रहिएगा तो अवश्य ही आपकी कृपा होगी और हमारी भी होगी, है ना।
यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार्श में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। देखिए, यहाँ शरीर से निकलने की बात की जा रही है। इसका मतलब ऐसा संभव है तभी तो। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मयी मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहाँ ना शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का। सुनिए क्या दुख है। वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्युमय अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। ये ही जो है वो एक दुख है उन लोगों के लिए कि जो इस प्रकार से नहीं जानते हैं और ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस फंस कर जो है वो व्यथित होते रहते हैं, उनके लिए वो लोग दया कर रहे हैं। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योतिर्रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रिय अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती। वापस से वो चीज़ वापस से वहाँ पे जो है वो विलय हो जाते हैं, है ना। वापस से वो सभी जो इंद्रियों का जो भी है गुण है ना, वो सभी वापस जो है वो उसमें पर्यावसान हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके
अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। कौन दो मुक्ति बताया है? सनातन के कौन दो मार्ग है? सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो गया हो या हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं बचता। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या बताया? यही बताया कि अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यानी आपका श्रेष्ठ धर्म भागवत कथा का श्रवण करना है, और इसी श्रवण से आपको जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। इसी चिंतन से आपको वो प्राप्त हो सकते हैं। यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। मेरे प्यारे मित्रों, आप घरेलू विषयों में ना पड़े, इस संसार से थोड़ा हटकर सोचें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि संसार में रह के कितनी झंझटें, कितना दुख झेलना पड़ता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि ये संसार से मुझे भी मुक्ति मिले? तो आप अगर चाहते हैं तो कृपया करके आप जो है वो इनका निरंतर भगवान का श्री हरि का ही श्रवण करते रहिए, कीर्तन करते रहिए और उन्हीं का स्मरण करते रहिए। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, और जो इसका दान करता है, जो इस कथा को सुनाता है, कहता है, उसका भी जो है वो मन, काया, बुद्धि सब निर्मल होता है। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। मेरे प्यारे मित्रों, जिनका वातावरण कुछ
गलत हो, बुरा हो, जहाँ पे चारों तरफ से बुरी बुरी बातें कही जा रही हो, वहाँ से आप बिल्कुल मन को हटा लें, क्योंकि वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। आपके लिए क्या कल्याणकारी है, ये भागवत बता रहा है आपको। कृपया आप उसको श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और निधि ध्यासन आदि सभी चीज़ों में आप लगे रहें। अंत में लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। आपको मेरी कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया, मैं अपने आप को तो समझूंगी ही धन्य, लेकिन आप 4 लोगों तक इस कथा को अवश्य बताइए ताकि आपका भी कल्याण हो। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।